Star-crossed where the jewelers lie. On your mind, that's love. Love, 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 that's love. Break your heart just like this love. Love, that's my that's love. It's a heaven spark, a burning tree. Blood drown our enemies into the sea. That's love. Love, love, love. तुम ही हो ना जिससे मैंने फोन पर बात की थी। सही समझा मैंने। प्लीज मुझे हेरल्ड कहकर बुला। मुझे ये नाम अच्छा लगता है। हाँ, बैठ जाओ। तुम ज्यादा बोलते नहीं हो। मैं यहाँ बात नहीं करने आया। हाँ, सही कहा। कुछ पेश कर सकता हूँ तुम्हें, जो भी तुम चाहो, ज्यादा मजबूत। अगर तुम ये बता सको कि क्या हूँ तो सबसे बेहतर होगा। और उसके साथ एक बिस्किट भी चलेगा। अरे भाई, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम खड़ा रखोगे तो गर्दन झरमर करेगी। समझ गए? बैठ जाओ। तो फिर तुम्हें किस नाम से पुकारूं? हाँ, मुझे बताओ। हेरल्ड बुलाओ मुझे। अब शिष्टाचार के नाते मुझे भी तुम्हारा नाम जानना चाहिए, क्यों, है ना? तुम मुझे गूंज कह सकते हो। गूल? जैसे वो बड़े बड़े पंख फैलाने वाले पक्षी होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही बड़ा और फड़फड़ाता हुआ। अब असली बात पर है। सबसे पहले पैसे। अरे वाह, तुम तो मुझे पसंद आ गए। तुम्हारी बातों में वही माफिया टाइप आते हैं जिनके हाथ में टॉमी गन और सिगार होता पैसे कब मिलेंगे? है। अच्छा ठीक है श्रीमान ग्रुम्पी, आधी रकम चिमनी के ऊपर वाले लिफाफे में रखी है। बाकी की जब काम पूरा हो जाएगा तो मिल जाएगी। तो साफ साफ बताओ कि मुझे तुम $20,000 कब दोगे, ताकि मैं तुम्हारे साथ कल सुबह 3 बजे तक मैं यहीं तुम्हें इसलिए पे कर रहा हूँ ताकि तुम मुझे जिंदा रखो। अगर मैं कल सुबह 3 बजे तक जिंदा रहा तो तुम्हारा काम पूरा। रहूं। मतलब कोई तुम्हें मारना चाहता है। बस मुझे जरा मेरे डिटेल चाहिए। प्यारे घूसी घूसी, ये सारी बातें तो हम पहले ही फोन पे कर चुके हैं ना। बस अब यहाँ मेरे साथ बैठना है। हाँ, सुबह के 3 बजे तक ये सुनिश्चित करना है कि मैं मरूं नहीं। यहाँ बस मैं हूँ और तुम। बाहर की दुनिया से कोई नहीं आने वाला है। रुको जरा, सुनो दोस्त, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, समझे? नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। हाँ, उम्र का असर है, थोड़ा दर्द भी होता है। पर तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मरना है। मैं मरूंगा नहीं क्योंकि तुम यहाँ हो। कमाल है, कमाल है यार। मैं तो हार गया, सच में। सिगरेट चला लूं क्या? माफ करना, पर मुझे ये पसंद नहीं। मेरी गाड़ियों के कपड़े में बहुत जल्दी बदबू बस जाती है, तो अच्छा। उन्हें साफ करना किसी शराब से कम नहीं। तुम क्या लाए हो अपने साथ? जिक्सॉ पजल लाए हो क्या? शायद कोई रंग भरने वाली किताब। तुम सच में पागल हो। अरे वाह, अपना टॉमी गन भी लाए हो। ये टॉनी गन नहीं है। फिर जिक्सॉ लाए हो या नहीं? मैं भाड़ में जाऊं, जिक्सॉ जाओ। तुमने कोई हिटमैन बुलाया या मैं बंदूक लाया ना, तो अब चुप रहोगे जरा। बोलो जरा, तुम्हारा क्या सीन है? इतने बड़े घर में अकेले रहते हो क्या? ठीक है, अब जिप खोल लो। और ठीक लग रहा है। ओह, अब क्या सुकून।
मैं अकेले ही रहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान में चला आया है, और हम ज़्यादा घूमते नहीं, इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो यादें हैं, प्यारी लगती हैं अब, और कुछ नहीं। तुम बताओ कैसा है सब कुछ? पहले बात तो ये है कि मुझे मिस्टर मूसी मत कहो, और हम मेरी बात कर रहे हैं। इतने किस्मत वाले हो तुम, हाँ, घूस जैसा नाम पाकर। जाहिर है ये मेरा असली नाम नहीं है, समझे? मैं लोगों को मारने का काम करता हूँ, और सच में। और अब और कोई सवाल नहीं। ये कोई जिक्सॉन नहीं है, कसम से सुनो जरा। अगर तुम्हारे मनने का कोई है तो यही तुम्हारे सिर पर फूलदाना भी 11 बजे, 4 घंटे। अब ये कोई ड्रामा नहीं, समझे? क्षमा करना मिस्टर गूजी, कभी कभी मैं ज्यादा ही बग जाता हूँ। तो तुम अकेलापन पसंद करते हो, मुझे लगा कि बात करने से शायद मौका मिलेगा। और सच कहूँ तो जब से कल से तुम आए हो, मैंने कुछ भी बात नहीं की है पिछले साल के समय के बाद से। मगर मुझे अच्छी कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो फिर मेरे पास यहाँ पर हजारों किताबें हैं, हजारों कहानियाँ बसी। ये कोई किताबें नहीं है हॉवर्ड। हाँ है तो सही, लेकिन देखो जरा, वहां पर शेल्फ में है। हाँ, वहाँ 4 किताबें रखी हैं। एक तो पकड़ाओ जरा, मैं खड़ा नहीं हो सकता, अफसोस। हाँ जरा पकड़ो दो। हाँ हाँ, ये देखो मेरी किताब। देखो ये सब मेरी किताब का हिस्सा है। इन हेडलाइनों में जो लिखा है सब असली घटनाओं पर आधारित है, समझ गए, जो वाकई में हुई थी। और इन अधूरी अधब की हेडलाइनों से अपनी कहानियां गढ़ता हूँ। ऐसी ऐसी लाइनें हैं, लाखों संभावनाएं जागती हैं। इसने हम झांक सकते हैं, उन लोगों की जिंदगी के बारे में बता सकते हैं। ये दुनिया अजीब है और अद्भुत भी मिस्टर कुसी। इतनी सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। रात की परछाई, वो शक्तियां जिन्हें हम देखते नहीं, मगर राक्षस इन्हें सपनों में आकर हमें दिखाते हैं और हमारी आंखें खोलते हैं। फिर आता है सबसे खतरनाक राक्षस, इंसानी दिमाग। ये तो मुझे भी पता है। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहो? मुझे लग रहा है कि तुम वैसे ही सुनाओगे ना। ये काफी दिलचस्प है। देखो, इस इंसानी कंकाल को नदी में फेंक दिया और ये फिर मिला पुलिस के पास, और फिर वही बकवास। असली वजह मुझे पता है, और वो सुनो। एक सर्द हैलोवीन की रात थी, और वहीं पर सड़कें भूतों, चुड़ैलों और शैतानों से भरी पड़ी। जले हुए जैक ओ लैंटर्न की खुशबू, और खुल चुकी थी शैतानी रात की खुशबू। बिली, जरा पास जाओ, तुम्हारे लिए कुछ है। बियर तो लाई हो ना यार। या तुम पहले से ही टुन्नो? अभी तो क्या रात के 8 ही तो बजे हैं। क्या हुआ, प्यास लगी है? क्या हुआ, प्यास लगी? पार्टी बेकार है। थोड़ी बोरिंग है यार। हाँ, कुछ खास नहीं। मैं तो भूल ही गई। हैप्पी बर्थडे बिली। हाँ, हैप्पी बर्थडे। पर मुझसे कोई किस की उम्मीद मत करना। हाँ, बता सकती हो मैं क्या बनी हूँ?
तुमने साधु का कपड़ा पहना है तो मेरा अंदाजा है कि वो सन्यासी है ना? ट्राई करो वैम्पायर। वैम्पायर? और पूछा तुमसे किसी ने? वैसे ये हमने 10 लेयर से खरीदा है। चलो सच बोले, हम सब थोड़े वाहियात लग रहे हैं। उसी पर ड्रिंक बनती। ड्रिंक मिलना भी किस्मत की बात है। भाई, बिली को बताओ ना उस प्राइवेट पार्टी के बारे में। प्राइवेट पार्टी? क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक दोस्त के दोस्त ने बुलाया है हमें इस प्राइवेट हैलोवीन पार्टी में, सदर्न हॉल में। सर्दन हॉल? कसम से जोरदार है। सही तो लग रहा वो है तो ना? बहुत बड़ा है, हमें तो चलना ही हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल। तुम्हें उनका इनवाइट कैसे मिला? जानकारी नहीं, जान पहचान जरूरी होती है, समझ गए ना तुम? देखो, हैलोवीन और बर्थडे की ड्रिंक्स, वो भी किसी महल में, क्या बोलते, अपनी खूबसूरत सौतेली बहन के साथ। वाह, हमें रात भर ड्रिंक्स ओह, लेंगे। ड्रिंक्स नहीं, एक लात मिलेगी सीधी वहीं पर। तो फिर किस बात का इंतजार है? चलो मिलते हैं। चलो। बस यहीं रुक जाओ भाई। जानते हो मुझे, तुझे तो शराब की जरूरत है भाई, शराब की। वाह, ये तो गजब है। यहाँ तो बियर जरूर होगी। ठीक है। क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, सोफी और किर्क मार्टिन, और हम अपने दोस्त बिली पार्सन्स को भी लाए हैं। प्लीज अपनी शाम का आनंद लें। ये कहाँ आ गए हम यार? शाही लग रहे हो। शाही? सच में? पक्का है ना कि ये सही पता है? मुझे तो कहीं से भी हेलोवीन पार्टी नहीं लग रही। मुझे लग रहा है हम कुछ ज्यादा ही सजधज के आ गए हैं। इनमें से कोई जाना पहचाना चेहरा है? एक भी नहीं है, लेकिन सबके चेहरे पर मजा टपक रहा। भाई, पीने का माल कहाँ है? क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। हम चाहें भी तो इससे ज्यादा अजनबी नहीं लग सकते इस माहौल में। पर यार, बुरा तो नहीं है ना? हाँ, ठीक ठाक है सब कुछ, बस थोड़ा अजीब है ना, कहीं से भी हेलोवीन वाली वाइब नहीं है। हैलोवीन वाली, अब ये भी कोई शब्द हुआ? अरे देख इन लोगों को अरे जरा। देखो इन लोगों को सर, ये सब तो 60 के ऊपर होंगे। ये ज़ॉम्बी बन के आते हैं। मुझे लगा यही ज़ॉम्बी। मुझे तो लगा यही ज़ॉम्बी है। एक दिन तू भी ऐसा ही लगेगा। खुदा ना करे यार। चलो थोड़ा घूम के आता हूँ, शायद कोई ग्रैनी पड़ जाए एक्सपीरियंस वाली। हर घंटे का इस्तेमाल जरूरी है हर ना? बार इतनी घटिया बात क्यों कहनी होती है? अरे यार मजाक है, कौन सी बड़ी बात कह दी। औरतें भी ग्रुप में होती और हैं, तुझे ये कम कैसे से पता? कम। तुझे तो पता ही है। चलो दुआ करो, अब मैं मैदान जंग में उतर रहा हूँ। बाघ बन के झपट। ओह शुक्रिया मेरे भाई। चीयर्स भाई। जगह एकदम कमाल की है ना? माफ करना, ये दरवाजा इस्तेमाल नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। जन्मदिन वाला छोकरा आ गया है, मिस्टर पार्सन।
आपसे मिलकर सौभाग्य मिला। आप इजाजत दें तो मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मजे कर रहा है भाई। वो कौन था? नहीं मालूम, कोई बंदा ही अच्छा था लग रहा है यहाँ। सब ठीक है ना भाई? तेरा चेहरा तो कुछ उतरा उतरा लग रहा है। ये लोग है कौन यार? क्या मतलब, क्या हुआ तुझे? तुझे मजा नहीं आ रहा क्या? मजा? मजा? तुम इस सब को मजा कह रही हो? क्या हम दोनों एक ही पार्टी में हैं? तुम दोनों को क्या हो गया है? बस कुछ अलग सा है यार। अरे बाबा, थोड़ा मुस्कुरा ले, तू बर्थडे बॉय है, 3 साल का हो गया है तू, थोड़ी खुशी दिखा दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब मुझे ही देख रहे हैं। तू ज़ॉम्बी बना है बिली। ये अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे सब मुझे देख तो रहे हैं, पर जैसे मैं उनके लिए पारदर्शी हूँ। सुन किर्क, ये पार्टी हमारे लिए नहीं है। चलो वापस चलते हैं उस पहली पार्टी में। वहीं के लिए बने हैं हम। इतनी देर में वो पार्टी कहाँ जिंदा सुनो, हो? कुछ और फ्री पंच पी लेते हैं और फिर निकलेंगे। कोई क्लब ढूंढ लेंगे जो खुला हो। जान, ठीक है, चलेगा। बस 1 घंटा और फिर मैं निकल लूंगा। पक्का वादा। अरे यार, जरा आराम से पियो। तुम्हारे पेट की सिस्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला इससे। पहले तो कभी इससे कुछ नहीं हुआ। सुन भाई, मैं और सोफी बाहर स्मोक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तू आ रहा है? पता है ना, मैंने छोड़ दी है। वैसे भी अंदर मत। ओए सुनो जरा, किसे घूर रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हारे अमीर क्लब में फिट नहीं होता? ओह, कितनी प्यारी हो तुम। मैं तो बस तुम्हारे बालों की तारीफ कर रही थी अपने पति से। एक जवान लड़की के लिए बहुत ही सुंदर बाल है तुम्हारे। पूरी रात जब चारों तरफ सफेद बाल हों और तो असली और जिंदा बाल देखना बहुत ताजगी भरा लगता है, सच में। मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बूढ़े हो चुके हैं। खुद के लिए बोलिए जनाब। हाँ, देखिए माफ कर दीजिए, मैं सच में बहुत नशे में हूँ। क्यों ना हमारे साथ एक ड्रिंक ले लो जब तक तुम्हारे दोस्त वापस आए। बहुत नेक बात है। मैं उनसे मिल ही लेता हूँ और थोड़ी ताज़ी हवा भी ले। ठीक है बेटा, शाम का बाकी हिस्सा अच्छा जाए तुम्हारा, और जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया। वो लोग कहाँ हैं? माफ कीजिए सर। क्या आप मुझे बाहर जाने देंगे? माफ कीजिए सर, ये दरवाजे आज शाम इस्तेमाल नहीं है। ये सब बकवास है। मुझे बाहर निकलने दो। बताओ, मैं बाहर कैसे जाऊं? क्या किसी को पता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं? हेलो, क्या आपको पता है कि यहाँ से बाहर कैसे जाएं? हेलो, हेलो, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मुझे पता था यही होगा। शिट, मुझे बाहर जाने दो। इस साले इमारत से मुझे बाहर निकालो। मुझे मुझे बाहर जाने दो। मुझे बाहर जाने दो। मदद करो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ।
हरामी बात। अब तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, बहुत पहले। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हर जगह मेरी तस्वीरें क्यों लगी है? क्या ये कोई बर्थडे सरप्राइज है? एक तरह से हाँ। हम यहाँ तुम्हारी जिंदगी के नए दौर का जश्न मनाने आए हैं। जिंदगी के नए दौर? मैं 30 का हो गया हूँ। मुझे तुम में से कोई नहीं जानता और मैं हिल भी नहीं सकता। इजाजत दो, खुद को परिचय कराने दो। हम हैं द जेंटलमैन ऑफ हॉट। मैं हूँ नंबर 38। हम सब नंबर है। मैं हूँ नंबर 40। तो फिर मुझे नंबर 1 से मिलवा दो, क्योंकि मुझे घर जाना है। तुम नंबर 1 से नहीं मिलना चाहोगे। प्लीज, मुझे बस घर जाना है। मेरा शरीर हिल नहीं रहा। अब तुम घर नहीं जाओगे होता है। और मैं कहना चाहूंगा, तुमने बहुत बेहतरीन काम किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम तुम्हारी पूरी जिंदगी में हमेशा साथ रहे हैं, हर दिन जब से तुम पैदा हुए। क्रिसमस, समुंदर की तरफ छुट्टियां, जन्मदिन, स्कूल का पहला दिन। हम तुम्हारे अच्छे वक्त में भी तुम्हारे साथ थे और बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ। और जब बुरा वक्त नहीं था तब भी तुमने जो भी किया है, तुम जहां भी गए हो, तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं। क्यों? मैं ऐसा क्यों हूँ जो इतना खास है? नहीं, खास तुम नहीं। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे, क्योंकि उसके लिए एक बेहतरीन वाहक साबित हुए। वाहक? किसके लिए? तुम्हारे भाई के लिए, या जैसा हम जानते, नंबर 15। सुनो, मेरा कोई भाई ही नहीं है। जरूर कोई गड़बड़ है, कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं बस घर जाना चाहता हूँ। कृपया मुझे जाने दो। पिछले 30 सालों से तुमने अपने भाई को ढोया है। अब वक्त है कि इस धरती पर तुम अपना असली स्थान लो, ठीक है? वो कौन है? वो क्या करने वाला है? वो क्या कर रहा है? अफसोस, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। हॉर्स के सभी सज्जनों और देवियां, कृपया हम सब मिलकर बिली पार्सन को धन्यवाद करेंगे योगदान देने के लिए। ये एक मॉर्फिन का इंजेक्शन था। अब तुम्हें थोड़ा सुकून महसूस होगा। प्लीज मदद करो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कसम खाता हूँ। बस मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुमने मुझे ही क्यों चुना? ये क्या है? हर जेंटलमैन इंसान नहीं होता। ये है नंबर 8। उसके अंदर बसा है एक राक्षस जिसका नाम लेना मना। और फिर से जेंटलमैन की तरफ से तुम्हारे आतिथ्य का धन्यवाद करता हूं मैं।
अब नंबर 8 तुम्हारी आत्मा को निकालेगा। बताओ मुझे, मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो प्लीज, मदद करो। दिमाग से फिसल गए हैं दोस्त, नदी में हड्डियों से सारी कहानी बना दी। इसे कहते हैं पंक्तियों के बीच पढ़ना। मैं कहता हूँ बकवास है। हो सकता है ऐसा, लेकिन बी शब्द का इस्तेमाल होता है। कभी कभी अगर ध्यान से सुनो तो इसे समझ सकते हो। जरूरत सिर्फ ध्यान से देखने की। लगता है तूफान नजदीक आ रहा है। अब ज्यादा देर नहीं बची। तुम्हारे पास टीवी है? टीडी टीवी टेलीविजन? और टेलीविजन सेट नहीं, वो बला तो मेरे पास नहीं। जब किताबें हों तो टीवी की क्या जरूरत। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई किताब भी नहीं। टीवी तो ऐसे वक्त में काम आता है जब पूरी शाम बितानी पड़े किसी सनकी के साथ, और टीवी से सोचने में मदद मिलती हाँ, है। लेकिन देखो ना गूसबेरी, किताब तुम्हें कैसे सोचना है ये सिखाती है, तुम्हें बताती है। अब आगे बढ़ो, देखते हैं क्या। अब बात करेंगे इंसानी दिमाग के अजूबे की। कैसे एक मामूली सी हलचल एक आम इंसान को गैर मामूली कामों की तरफ ले जाती है, घिनौने कामों की तरफ ले जाती है, और फिर भी अपने समझदारी का मुखौटा आगे रहता। हेडलाइन क्या है? पुलिस लापता मकान मालिक की तलाश में है। तेज हवाओं से भरे उस वीराने में एक बेचैन रूह अपना रास्ता तय कर रही है। उसके दिमाग में घूमता रहता है एक डरावना अंजाम, जैसे कोई टेप दोहरा रहा हो। टूटे हुए दिल की आखिरी धड़कनें उसे उसकी आखिरी मंजिल तक ले जाती है। चलो दोस्त, अब तुम्हें घर ले चलते हैं, ठीक है? ओह हेलो केविन। हेलो मिसेस बैनिस्टर, जॉर्ज कैसे हैं अब? ओह नई हिप के बाद से तो काफी बेहतर है। वाह, बहुत अच्छा। काफी समय से देखा नहीं उन्हें। हाँ, मेरा प्यार जरूर देना उन्हें। जरूर केविन, शुक्रिया। चलो अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय। थोड़ा थोड़ा है बस। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ध्यान से जाना। सब ठीक है जानो? हाँ शुक्रिया। ये चीजें तो मानो सदियों से चल रही है ना? हाँ जरा तमीज से रहो। हाँ मैंने नहीं किया, इसने किया था।
माफ करना। चलो बंद करो। हेलो, क्या हाँ ट्रिप सब बढ़िया। सेट देना जरा। ओ हाँ, चलो थोड़ा ठीक ठाक बना देते हैं तुम्हें सनशाइन। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलिए हमारे गैंग के सबसे नए सदस्य से। ये हैं फेबियो। मुझे यकीन है कि आप इसे दिल से अपनाएंगे। फेबियो, स्वागत है तुम्हारा सुपर स्मूथ गैंग में। अब जब तुम इस गैंग के वरिष्ठ सदस्य बन चुके हो तो उसके सारे फायदे भी तुम्हारे हुए। और हाँ, एक बात जो तुम जल्द सीख जाओगे, हर दिन यहाँ होता है जश्न का दिन। यहाँ उदासी के लिए कोई जगह नहीं है। ना उदास चेहरे, ना उबाऊ लोग। तुम सब यहाँ हो क्योंकि तुम सब में असली मजा है। तो चलो, कोई सवाल? हाँ सारा। कराओ के रात 7 बजे है सारा। उम्मीद है आज फिर तुम झुमाओगी। तुम्हारी आवाज तो किसी फरिश्ते जैसी है मेरी जान। हाँ रेक। बिल्कुल, बियर तो होगी ही। तू भी ना बूढ़ा शरारती। आज मंगलवार है भाई। आज तू बड़ी मस्ती करने वाला है। सब ठीक है। तू स्कूल में क्यों नहीं है? मेरी उम्र 33 है। पता है मुझे कि तू 33 का है, लेकिन तूने ही तो कहा था कि खुद को पढ़ा लिखा करेगा। कहा था कि वापस कमा के लाएगा, सीख कर आएगा। इसमें क्या है? एक मरा हुआ कबूतर। मरा हुआ कबूतर? हाँ, मरे हुए कबूतर का करेगा क्या तू? वो केव के लिए। और केव को मरा हुआ कबूतर क्यों चाहिए? उसने बस मांग ली। उसमें सड़ी हुई बीमारियां भरी हुई है। नहीं पता होगी क्या। जरूर होगी, ओ गधे। पता है पक्षियों की बीट को क्या कहते हैं? उसे गुआनो कहते हैं। और जानते हो वो जहर होती है। तू जहर की थैली लेकर घूम रहा है। तेरी ही अकल में तरस आता है मुझे। सच में। हाँ, तेरी अकल तो जैसे गोबर में डूबी है। अब कबूतर की बीट मत उठा इधर उधर। जा इसे रख दे यहाँ से बाहर। कहाँ फेंक दो? बाहर ले जा, कहीं भी फेंक दे। और उस केव से भी कह देना उसका भी कोई बाप है या नहीं। कभी कभी झांक भी लिया करे ताकि मुझे भी लगे कि वो जिंदा है। मम्मी कैसी? पीछे है वो। कभी उनसे भी पूछ लिया कर। बड़ा अच्छा लगेगा अगर कभी कभार उनसे पूछ लेगा, मुंह दिखा देगा। हाँ, कॉल कर लूंगा। हाँ, अच्छा रहेगा। एक चिकन क्रिप्स का पैकेट मिलेगा। लो, यही बचा है। आपकी बाइक ले जाऊं थोड़ी देर? नहीं, मेरी बाइक को हाथ भी मत लगाना। पिछली बार क्या हुआ था जब तुमने मेरी बाइक ली थी? मडगार्ड गायब थे और टायर पंचर था। पैदल जाओ। अरे जॉन, अरे जॉन। मुझे लगा कोई एलियन है। नहीं भाई। तेरे लिए कबूतर लाया। ओह शुक्रिया यार। मरा हुआ है?
हाँ, हाँ, अफसोस। आए अफसोस। हाँ यार, कुछ मिला यहाँ भी? नहीं जॉन, कुछ नहीं मिला। बस एक ऊंचा ब्रिज है ये। कोई सुसाइड स्पॉट नहीं है वैसे। बस यूं ही ट्राई कर रहा हूँ। ओ, ये जगह तो ठीक लग रही है। शायद उसने इरादा बदल दिया। भगवान भला करे। हाँ, मुझे कुछ स्नैक्स लेने हैं रात के लिए। 7 बजे आ रहा है ना? हाँ, चलो अब चलते हैं। हाँ यार, मिलते हैं। दरवाजे बंद हो रहे हैं। इसका खाना छोटे मछलियों पर होता है, रोज पर्च और सर्परेट्स। हाँ, वो अपनी लंबी, क्या तुम्हें पता है उन्होंने घोड़ियों को 2000 फीट नीचे कोयले की खदानों में रखा और बच्चे देते पाया है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ढल जाने वाली जीव है। मुझे पीले वाले पसंद। क्या वो बगी जैसी चीज है? हाँ, वो तस्वीर जो मैंने तुम्हें दी थी वो अब तुम्हारे पास। ओ, शिष्टाचार भूल गया मैं। जॉन, मिलो। ये है जेराल्ड। जेराल्ड, जॉन। क्या हाल है? क्या ख्याल है इसका? ओह ठीक है, बढ़िया है, मिलकर अच्छा लगा। देखा, दोस्ती तो हो गई। बिल्कुल प्यारा। अरे सुनो, मुझे थोड़ा सिलाई फिलाई की आदत बदल करनी है। इधर ये गाय के बिस्किट पड़े हैं, ले लो। ठीक है दोस्तों, हमें अब इन बाजों की अदला बदली करनी होगी, है ना? कहते हैं बदलाव भी एक तरह का आराम होता है। क्या हाल है कि सब सेट हो गया है दोस्त। बस थोड़ी और अदल बदल करनी है बाद में। मदद चाहिए क्या? मजाक कर रहा है क्या? पिछली बार क्या हुआ था भूल गया? कैसे हो लेरॉय? दिन कैसा जा रहा है? कौन है? मिस्टर सिम्स है। मकान मालिक? हाँ, इस महीने का किराया नहीं दिया मैंने। इस जगह का भी किराया देना पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है जो। तो वो सब लोग? उनकी चिंता मत करो, अब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। तू धो, मैं सुखाता हूँ। बर्तन नहीं के कुछ दोस्तों का साथ हो तो घर जैसा ही लगता है मेरे राजा। ओह, चला गया वो। आम गाड़ियाँ अक्सर अपने बच्चों को ज्यादा खिला देती हैं ताकि वो लंबी सर्दियों में जिंदा रह सके।
हेलो मिस्टर सिम्स, कैसे हैं आप? इस महीने के किराए के बारे में बात करनी थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दो। एक बुरी खबर है और एक अच्छी। बुरी खबर ये है कि पार्टी खत्म, और अच्छी न्यूज, हम छुट्टियों पर जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अपने ट्रंक्स पैक करो, मैनकिनी और बिकनी निकालो, सनस्क्रीन की बोतल उठाओ, चलो निकलते हैं रायल। हाँ, हेलो 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 हेलो। ठीक है, सब ध्यान दो। सफर है 2 घंटे का, और बीच में एक टॉयलेट ब्रेक भी लेंगे। कुछ लोगों को अपनी बदबूदार चीजें रोकनी नहीं आती। नाम नहीं लूंगा, शीना। वैसे अब ये बस पार्टी बस है, तो सबकी आवाज चाहिए मुझे। जोर से गाओ। 1 2 1 2 3 4। We're going to real. We're going to real. The super smooth gang is going to real. चलो शुरू करो जॉन। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? मार्ज, तुमने ये पहले देखा है क्या? अब मैं कुछ नहीं कहने वाला। तुम्हारी कल्पना। तुम्हारी कल्पना गई कहाँ? हर आर्टिकल के पीछे कोई कहानी तो होती ही है। There is always a backstory. ये सब बकवास है। टॉस करने के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ हलॉट। मुझे तो लगता है वो मकान मालिक कहीं किसी औरत के साथ भाग गया। हाँ, इस केस में भले लाशें नाची हों, लेकिन कोई बार तो फ्रंट पेज पर है। ऐसी खबरें होती है जिनमें कहानी तो दूर सिर्फ बकवास होती है। तो फिर तुम ही लिख डालो कोई। हाँ, शायद लिखनी जरूरी है। अगर मुझे गूंज के अलावा कुछ और कहाना तो कसम से 3 बजे तक तू गया। आजकल के जवान बड़े सीरियस हो गए हैं। हम तो नामों को लेकर बड़ा मजा करते थे। मुझे कहते थे हैरोल्ड हैरोल्ड, तो अब ये नाम तो तू ही हो गए। सुन, एक बार और बता देता हूँ, गूंज मेरा असली नाम नहीं है, ठीक है? बकवास नौरा। लेकिन मुझे गूस कहता अच्छा लगता है, बड़ा मजेदार। कोई शराब वराब है क्या पास में? हाँ, शेल्फ पर ब्रांडी रखी है शायद। हाँ, अच्छा, तो अब अगली कौन सी बकवास कहानी पढ़ने वाले हो? ओह, और चाहिए तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जानते हो, यहाँ आने से पहले थोड़ा सा अपराध बोध था, एक बूढ़े अपाहिज से पैसे लेने। लेकिन जितनी देर बीत रही है, जितनी बकवास सुन रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया है। अब चलो जरा देखते हैं क्या मिलना है इसमें। तो मिल गया। हेडलाइन कहती है, लोकल चेंज बैंड से कहा गया है आवाज कम कर। ठीक है, नाम क्या है कहानी आसमान का? से आता। जाहिर है यही होगा। नवंबर की एक ठंडी दोपहर थी। एक अकेली गाड़ी वीरान मैदानों में चलती जा रही थी, अपनी मंजिल की तलाश में। उसके युवा मुसाफिर बेखबर थे आगे आने वाली डरावनी चीजों से। अब तक ढूंढा नहीं गया। थोड़ा सब्र रखो, मैं देख रही हूँ हम है कहाँ। हम खो चुके हैं, वहीं पे हम हैं। अच्छा, तो ये जो निशान है, आप यहाँ हैं, वही समझे क्या? समझ रहे हो ना? खैर, अब चुप रहो। हम किसी वीराने में हैं, तो होटल कोई भी होगा, साफ दिखेगा दूर से। तुम यहाँ पहले आ चुके हो ना? हाँ, जब मैं 3 साल की थी। क्या हम बस जा नहीं सकते? टीम बॉन्डिंग जरूरी है बॉब। हाँ, लोगों के साथ जिनसे आज पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे ऑफिस जिन्हें हम दोबारा कभी देखना भी नहीं चाहिए। पूरा हाँ, बकवास। पता है यार, इसे फ्री हॉलिडे समझ लेना। वाह, क्या बात है। देख लिया? प्लेन साइड होटल,
3 मील इसी रोड पर। शाबाश लड़के। तुम चाहो तो मैप यूज करो या सैटेलाइट नेविगेशन या कुछ और। असल में चाहिए बस अपनी 2 आंखें। तो टाइम क्या हुआ है जरा? 4 बजकर थोड़ा ऊपर। थोड़ा जल्दी नहीं आगे? मीटिंग किस टाइम में? 7 बजे। चलो मछली पकड़ने चलते हैं। चलो नहीं, मैं फिशिंग के हक में हूँ। ली साइड केव्स मुझे देखनी है वो, क्यों? क्योंकि मजा आएगा। हम वहाँ मछलियाँ पकड़ सकते हैं। इसी गुफा में मछली थोड़ी ना पकड़ती हैं जॉन, क्यों नहीं? क्योंकि वो गुफा है यार। सुनो, तुम लोग जाओ और मैं कार में रहूंगा। टीम बॉन्डिंग बॉब, इसे न्यूटन सर कहते हैं, टीम बनती है। अनुभव, गुण और भरोसे गुण से। और भरोसे से। उसने ये भी कहा था कि हर मकड़ी पहले की जिंदगी में नेता थी। इसमें तो वो एकदम सही है। और वो पूरा का पूरा डस्क है। कुछ खास मजा तो नहीं आ रहा ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हें लगता है उस गुफा में चमगादड़ होंगे? उम्मीद है नहीं होंगे। कम ऑन। ठीक है चलो। ए, क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, हम गुफा दिखने आए हैं। माफ करना, हम बंद कर चुके हैं और आखिरी टूर 20 मिनट पहले निकल चुका है और सुबह आइएगा, 9:30 बजे खुलते हैं। यस बॉब बॉब। प्लीज, सिर्फ 10 मिनट, एक नजर डाल के निकल आएंगे। यार जाने दो, वरना ये चुप नहीं होगी। ए, ठीक है, 10 मिनट। जब हो जाए तो मुझे 10 सेकंड देना। ओके, अंदर जाते वक्त हेलमेट लेना ना भूलना और ध्यान से जाना। हाय, ठीक है। शुक्रिया जॉन। ओह, कितना खूबसूरत है। वो देखो, वो वाला। बस एक पत्थर है। ओह, लेकिन कितना सुंदर है। बाकी सब जैसा ही तो है। यहाँ तो कोई मछली भी नहीं है यार। ओह कितना ठंडा है। और हो गया, चलो बाहर चले। काफी देर हो गई, उसे अंदर आए। उफ, अब और मत रो। ये क्या था? भूकंप था क्या? भूकंप है क्या? पता नहीं, लेकिन लगता है कि कुछ गिर रहा है। आवाज तेज होती जा रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। हे भगवान, क्या ये छत गिरने वाली है? शिट! कसम से भागना होगा यहाँ से। जॉन, मेरी टॉर्च बंद हो गई है। भागो यहाँ से। तुम्हारे बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे। कोई है? वो गया कहाँ? हेलो? चलो चलो निकलते हैं निकलते यहाँ हैं से। यहाँ से। हाँ चलो। अब क्या मुसीबत है? ये क्या बकवास है? क्या हो गया इसे? कहीं पेट्रोल तो नहीं खत्म? नहीं, आधा टैंक से ज्यादा था। ये दिन तो जैसे खत्म ही नहीं होता। क्या बेहूदगी है नेटवर्क यार। भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मेरे पास भी नहीं है। यहाँ भी सन्नाटा। हम फंसे कैसे? अब करें क्या? किसी के पास आरएसी का मेंबरशिप और है? बुलाओगे कैसे? चिल्लाकर? टिकट ऑफिस में फोन होगा। नहीं, फिर घंटों लगेंगे उन्हें आने में और अंधेरा भी होने वाला है। मेरा वोट है, पोर्टल तक पैदल चले, बाकी सब कल सुलझा लेंगे। हाँ हाँ, एक्सरसाइज ही समझ लो बॉब। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक्सरसाइज के बारे में।
कितना खूबसूरत है ये सब। डी, क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? क्यों आएगा? क्या तुम चाहते हो हम वापस दफ्तर में बंद होकर काम करें? हाँ, मैं तो चाहता हूँ किसी पब में हुआ हूँ, हाँ वो भी ऊपर। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तुम्हें कुदरत को अपनाना सीखना चाहिए। और तुम्हें एक बियर अपनाना सीखनी चाहिए। ये क्या है? शायद कोई प्लेन होगा। अजीब है। चलो निकलते हैं। हे, तो आ गए हम। वाह, बहुत शानदार लग रहा है। हेलो। 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 सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं, मुझे ये सब नहीं झेलना यार। बॉब। बॉब। हेलो। कुछ मिला? नहीं, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ भी वही हाल। हो सकता है कोई हमें बेवकूफ बना रहा हो। अगर ऐसा है तो मजाक बहुत बेहुदा था। शायद वो आवाज रुको भूकंप जरा। थी। झटका। फिर से वही आवाज आई। ये भूकंप नहीं था शायद। नहीं। सायरन था, इवैक्यूएशन सायरन। और हम भागे तो भागे कहाँ, पहाड़ों के बीच। अंदर वापस चले। हाँ चलो। हाँ। लाइटर कहाँ से मिला? बस किचन में जैकेट की जेब में पड़ा था। तो फिर वो सब कहाँ चले गए सब कुछ छोड़कर? सूटकेस, फोन, सब कुछ। तुम लोगों ने वो फोन दोबारा चेक किया? हाँ, कुछ नहीं, बिल्कुल बंद पड़ा है। अरे सब ठीक हो जाए। नहीं होगा, है ना? कुछ तो चल रहा है, कुछ बहुत अजीब। हाँ, मैंने बाहर 2-3 गाड़ियां चेक की थी, वो भी बंद पड़ी थी। देखो अब ये क्या चल रहा है? पहले वो अजीब आवाजें, फिर लावारिस गाड़ियां, खाली होटल। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। सुनो, चाहो तो हम में से कोई मदद लेने जा सकता है। बॉब, अभी हम कहीं के नहीं हैं। सबसे नजदीक शहर भी 30 मील दूर है। जो चाहिए वो सब यहीं है। मेरा कहना है यहीं रुकते हैं, या सब कुछ सिवाय बिजली के और बाहर की दुनिया से बात करने के किसी जरिए के। क्या हम बस इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? मुझे बस थोड़ा दिमाग शांत करना है। कोई बियर पिएगा क्या? ये खामोशी मुझे अंदर तक खा रही है। हाँ, और वैसे भी आज बकवास करने का मूड नहीं। नहीं, बात वो नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती की आवाज ही धीमी कर दी हो किसी ने। डरावना है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा।
सुबह सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। और ये सब बस एक बुरा सपना निकलेगा। चलो उसी पर जाम हो जाए। ओह माय गॉड, वो क्या था? वो आवाज़ें। मुझे पता है ये क्या है। जॉन चलो यार। बॉब रुको, मुझे लगता है ये कुछ और है। बॉब रुको यार, ये कुछ और ही लग रहा है। रुको जरा। कहाँ है? दोस्तों चांद कहाँ है? ओह, आह। हाँ मैं तो पहले से जानता था ये एलियंस वाली कहानी ही निकलेगी। बकवास है सब। कौन कहता है? हाँ मैं लेकिन तुम इस संभावना को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। पहले ही नकार चुका हूँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और दोबारा मुझे गूंज जैसे कहने की गलती मत करना। बंदूक नीचे रख दो। तुम एक बूढ़े इंसान को व्हील चेयर में गोली नहीं मारोगे, है ना? हाँ अब ठीक है। देखो अब हम फिर से दोस्त हैं, पहले जैसे। जब मैं छोटा था तब ऐसे ही गुस्सा करता था, तो ऐसा लग रहा है जैसे तूफान हमारे सिर के ऊपर है। अगर तुम चाहो तो आज रात यहीं रुक सकते हो, है ना? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें लगा ऐसा कभी हो सकता है? 3 बजने में आधा घंटा बाकी और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपना बचे हुए हाँ पैसे हाँ लेकर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर रहे हो तुम। एक आखिरी कहानी सुन लो, उसके बाद चले जाना। और उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा हेरोल्ड। बस मेरे पैसे तैयार रखना। चिंता मत करो, मेरी सुनहरी मुर्गी तुम्हारे पैसे मेरी जेब में ही। जल्दी दो।
हाँ, अच्छे दिखते हो। लो आ गई रात की आखिरी कहानी। ओ ये वाली करते हैं। औरत की लाश मिली, लगता है उसे कुत्तों ने नोच खाया। रुको जरा बताने दो। किंग कॉन्ग। अंधेरे जंगल में एकदम सन्नाटा था। जमीन पर धुंध बिछी है और पूरा चांद तेज चमक रहा है। जमीन पर धुंध बिछी थी जिसकी रोशनी में वहां छिपे जानवरों की परछाई उभर रही थी। अच्छा, इससे तो दिल में गर्म हो गया है। अब इसमें ऑक्सटेल डाल देना चाहिए। अच्छा नहीं लगा। नहीं, मुझे कुछ ज्यादा टमाटर जैसा लगा। अरे ये तो टमाटर सूप होता है। लेकिन अंदर से गर्मी दे दी, यही बहुत जरूरी चीज है। पता है क्या, और हम एक और रात रुक सकते हैं और 2 दिन तक काम पे नहीं जाना है। पीटर, मैं नहीं रुक सकती। मैंने शेन से वादा किया है कि उसके साथ बिंगो खेलने चलूंगी। उसका बिंगो कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, भगवान उसे खुश रखे। उसे बहुत पसंद है। देखो जरा, अपनी पहले हफ्ते की कमाई से खरीदे हैं। उसने बहुत सारे नए दोस्त बना लिए हैं। लगता है मुझे भी जाना पड़ेगा हंसी की जोत में भी। अरे, इतना बुरा मत बोलो यार। कभी खुद को 100 लोगों के सामने स्टेज पर देखना। जैसे मैं कभी बिंगो कॉलर बनूंगा। समझ नहीं आता तुम्हारा शैन बना कैसे, और घर पे तो एक शब्द नहीं निकलना उसका। हाँ, वो दवाओं की वजह से है ना, और वो उन्हें छोड़ नहीं सकती। अजीब लड़की है वो, सच में। हाँ, पर वो मेरा बेटा है और हम उसका साथ देंगे, ठीक है? क्यों ना एक और बना ले। एक ठीक ठीक इंसान जो सही से काम करे, वो करता है काम। मतलब दिमाग से। बकवास मत करो, इतनी घटिया। नहीं नहीं, मत करो। ये क्या था यार? पता नहीं। किसी जंगली जानवर जैसा लगा, कुछ ऐसे कोई भालू या कुछ। भालू? इंग्लैंड में भालू? या तो कोई कुत्ता होगा या फिर बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। जाकर देखोगे क्या है? तुम जाकर देखो क्या। तुम्हें कुत्ते से निपटना आता है? जाओ, लो, इसे लेकर भगा देना उसे। आजा कुत्ते, कुत्ते, आजा, आजा कुत्ते, कुत्ते। पीटर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मदद करो। क्या तुम्हें कुत्ता मिला? ओ हंस तैरते हुए 22, 4 4 मिलके 44। कुछ लोगों के लिए अपशगुन 13। और हमारे पास एक हाउस कॉल है। और स्वीट, जरा नंबर चेक करना। नहीं, नहीं, कृपया तब तक मत बोलिए जब तक आपके सारे नंबर पूरे ना हुए हो। और सबको ठीक है, कृपया डबल चेक करो। 3। हम आगे बढ़ते हैं। अकेले में नंबर 6। तो अफसरों, क्या बात है? अफसोस है, हमारे पास बुरी खबर है। बुरी खबर?
आप कुछ पीना चाहेंगे? नहीं नहीं, नहीं, शुक्रिया मिस्टर थैंक्स। लाइमर। नहीं नहीं, शुक्रिया। हाँ मेरे पास चाय है, कॉफ़ी है, पानी है, नींबू पानी, दूध भी। और नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है, नहीं मैं एक नहीं। ड्रिंक बना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्या आप लेंगे बताएं? हम्म, अगर तो एक छोटी सी ब्लैक कॉफ़ी लूँगा बस। ओके ठीक है, और भी आपके लिए। एक गिलास पानी मिलेगा मिस्टर लाइमर? हम पूरी खबर। ड्रिंक बनाओ, ड्रिंक बनाओ, लीजिए। ओह शिट, इतना अच्छा दिन है ना अफसरों। मिस्टर लाइमर, हमें आपको सूचित करना है कि आपकी माँ का कल रात निधन हो गया। क्या आप सूप लेंगे? मिस्टर लाइमर, कैसे, वो कैसे मरी? अफसोस है अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें आपको ये भी बताना है कि आपके सौतेले पिता लापता हैं। क्या मैं बॉडी देख सकता हूँ? मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। हाँ ये ठीक रहेगा, प्लीज प्लीज मुझे उन्हें देखना है। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं मिस्टर लाइमा? प्लीज। हाँ, वो मेरी माँ है। ये कैसे हुआ? अफसोस है अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। संभव है किसी जंगली जानवर का हमला हो। हमें अभी और जांच करनी होगी। मैं वापस घर छोड़ दूँ दोस्त? नहीं शुक्रिया, मैं पैदल चला जाऊंगा। क्या वो ठीक रहेगा? मुझे कल के लिए बिंगो की प्रैक्टिस करनी है। मैं बिंगो कॉलर हूँ। हाय, मेरा नाम स्टीव है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शैन है। क्या तुम वेयरवुल्व्स पर विश्वास करते हो? मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पैसों के बारे में थोड़े पूछा। मैंने पूछा कि क्या तुम वेयरवुल्व्स पर विश्वास करते हो? नहीं 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 नहीं, नहीं करता। नहीं सच में। तो सुनो, तुम्हारी माँ भी नहीं करती थी, तुम्हारे पिता भी नहीं करते थे, और वो मेरे पिता नहीं थे। तुम मेरी माँ के बारे में क्या जानते हो? और ये वेयरवुल्व्स की बात क्या है? चांद को देखना, और मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा जब चांद पूरा होगा, और तब तुम आखिरी इंसान बनोगे जो मुझे देखना चाहोगे। गुड नाइट माँ।
तो हाँ, अब तुम बूढ़ों के साथ बिंगो खेल रहे हो। मैं कॉलर हूँ। मैं बिंगो कॉलर हूँ। जैसे कि दो मोटी औरतें वगैरह। ए यार, वो मर्डर वाला मामला बुरा था, है ना? ठीक है, ठीक से चिथड़े उड़ गए थे, ऐसा सुनने में आया। और कुछ और बात कर सकते हैं क्या प्लीज? प्लीज, ठीक है, इतना गर्म मत हो। कोई जान पहचान वाला? यस। मेरा मतलब है नहीं। ए, तू अंदर आ। आई माँ। अरे शेन, सब ठीक? सॉरी सर, लेट हो गया मिस्टर कैंकल। क्या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो, जब तक तुम यहाँ काम कर रहे हो, ये मेरी निगरानी में होगा, मेरे नियमों पर। तुम यहाँ से बाहर जाकर जो चाहे करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम्हें यहाँ लुढ़कते हुए आते हो, काम के लिए पूरे 20 मिनट लेट, अगर ये दोबारा हुआ तो तुम्हारे हाथ में जो बॉल्स होगी वो जॉब सेंटर वाले मोटे आदमी की होगी। थोड़ा नरम पड़िए मिस्टर कैंकल, इसकी माँ भी अभी अभी मरी है। तुझसे पूछा किसी ने? हाँ, तू कॉलिंग स्टैंड ठीक करने में लगा होना चाहिए ना। मैं एलन कीज का इंतजार कर रहा हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ मिस्टर कैंकल? मो, दफा हो जाओ। अब सुन, ये आखिरी चेतावनी है। अब जाकर कॉलिंग करो, नहीं तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा। चले जाओ मिस्टर कैंकल। गुड इवनिंग एवरीवन। आज सबको, और इसका मतलब पता है क्या होता है? बिंगो। बिंगो। कौन है तैयार खेलने के लिए फिर? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। प्लीज, कोई है? हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हो जाओ। तो शैन है तुम्हारा होस्ट। चलिए खेलते हैं बिंगो। जैसे हर हफ्ते करते हैं, पहले एक लाइन के लिए खेलते हैं फिर, और अगर लाइन पूरी हो जाए तो साफ साफ चिल्लाना, और स्टीव आएगा तुम्हारा कार्ड चेक करने। ठीक है, अब ध्यान दो। आज की पहली संख्या है 3 और 7, 37। 90। 90। 7 और 4, 74। सभी चौके 44। अकेला नंबर 61। दो छोटे बत्तखे 22। ओह वाह। हाँ, ओह, 8, 8 और 8, 1। माफ कीजिए आप सभी लोग, थोड़ी गर्मी लग रही है। माफ कीजिए, मुझे ठीक नहीं लग रहा था।
माफ कीजिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और 4 और 2 24। 4 और 2 24। हाँ ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है। माफ कीजिए सभी लोग, मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है अपनी जरा। क्या आप कृपया मिस्टर कैंकल को बुला सकते हैं? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है दोस्तों। मैं सही में मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मिस्टर कैंकल, मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। कृपया कोई तो मिस्टर कैंकल को बुला दे प्लीज। मिस्टर कैंकल, मिस्टर कैंकल। लगता है इन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। कोई तो मदद करो प्लीज। तुम ठीक हो जानू? वो हरामजादे, बाहर निकल, तू निकाल दिया गया है। जो मिकी, What the fuck? ये क्या बकवास है?
उस पर तो कुत्तों ने बुरी तरह हमला किया था। कुत्ते। तो फिर पक्का वो कोई वेयरवुल्फ रहा होगा। मेरी बाकी कहानियां आज रात की सच भी हैं या फिर नहीं। बस हो गया, पैसे दे बूढ़े, मैं निकल रहा हमारे हूं। पास अभी 5 मिनट है मुझे जिंदा रखने के लिए। तू कितना चंचल और बेचैन प्राणी है ना? वैसे एक है जिससे मैं तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। तुमने तो कहा था कोई और नहीं आने वाला। फिक्र मत करो, वो एक इंसान नहीं है। तुम चल रहे हो। तुम्हारा ये निरीक्षण करने वाला टैलेंट काबिले तारीफ है। बेटा, वो क्या है? मेरे पैसे दे दे भाई। अभी तो कुछ मिनट बाकी है, इजाजत दो तुम्हें नंबर 15 से मिलवाता हूँ। मेरे लिए क्या ही क्या है तूने? यही तो दिक्कत है तुम्हारी पीढ़ी की। हाँ, हर गलती का इल्जाम हमेशा किसी और पर। मेरी टांगे हिल नहीं रही। तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरी टांगे नहीं हिल रही। शांत हो जाओ और मैं समझाता हूँ। हर साल इसी तारीख पर ठीक इसी समय नंबर 15 को एक इंसानी आत्मा चाहिए होती है। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो वो मेरी आत्मा ले लेता और मैं ऐसा नहीं चाहता था। उठूंगा, चांद से मार दूंगा हेरोल्ड। पैसे दे मेरे। आराम से। अब इजाजत दो खुद को भी परिचय देने के लिए। दौलत का मालिक। और शुक्रिया मुझे जिंदा रखने के लिए मिस्टर गूज। नंबर 15 तुम्हारी आत्मा को समेट लेगा। मुझे बाहर निकाल, बाहर निकाल।